हाथी का परिवार। बहुत समय पहले रामगिर नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के सामने एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में हाथी का परिवार भी था। कई वर्षों से हाथी का परिवार उस जंगल में खुशी से रहता था। उस हाथी के परिवार के कारण ही जंगल का परिसर पेड़ पौधों से हरा भरा था। कुछ समय तक सब ठीक ही था, पर धीरे धीरे उस जंगल में हाथियों की संख्या कम होने लगी। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे अपने हाथी परिवार की संख्या कम होती जा रही है। क्या कहूँ गजराजा, यह मनुष्य हाथी दांत के लिए हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या कर रहे हैं, इसीलिए अपने दोस्त हमसे बिछड़ रहे हैं। इन मनुष्यों की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। तो अब क्या करें? हम सब मिलकर मृगराज के पास चलते हैं, देखते हैं वे क्या कहते हैं। ऐसा सोचकर सभी हाथी मिलकर मृगराज के पास जाते हैं। क्या बात है गजराजाओं, आप सब यहाँ? उनके ऐसा पूछने पर हाथियों ने अपनी समस्या उन्हें बता दी। ये विषय मेरे लिए भी बहुत दुखदाई है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसका एक उपाय है। उसके लिए हमें सभी जानवरों की जरूरत पड़ेगी, बस आप एक बार कह दो। पर गजराज, सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त है। मैं आपके काम के लिए सभी को नहीं भेज सकता। मान लो एक बार को मैंने कह भी दिया, तब भी वो आएंगे या नहीं इसकी पुष्टि मैं नहीं दे सकता। ऐसे बड़े ही स्पष्ट से कह दिया। सभी हाथी वहां से लौट गए। वापस लौटने के बाद हाथी के बड़े सदस्य से दूसरे हाथी ने कहा, हम यहाँ रहते हैं इसलिए जंगल भी हरा भरा रहता है। ये बात इन सब की समझ में नहीं आ रहा। हम सब इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाए, तभी सबको पता चलेगा हमारी महानता का। ये बहुत गलत है। हम नहीं होंगे तो ये जंगल भी नहीं रहेगा, ऐसा सोचना सही नहीं। इस जंगल ने हमें पाल पोस कर बढ़ाया है। इस तरह अपनी मन मर्जी से इसे छोड़कर जाना गलत होगा। वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ? हमारी योजना को हम खुद ही अंजाम देंगे। ऐसा सोचकर सभी हाथी मिलकर जंगल के चारों ओर बाड़ बनाने में लग गए। बीच बीच में वे बाकी जानवरों से मदद मांग रहे थे। नहीं नहीं, मुझे काम है, नहीं होगा। हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे नींद आ रही है, जब नींद नहीं आएगी तब आ जाऊंगा। सभी अलग अलग बहाने बताकर खिसक रहे थे, पर हाथियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपना काम करते ही जा रहे थे। बाड़ बनाने में व्यस्त रहने लगे। जब वे ये कर रहे थे तब बाकी जानवर उन पर हंसने लगे। अचानक हिरणों की आबादी कम होनी शुरू हुई। फिर बाघ भी कम होने लगे और तोते भी। इससे जानवरों में हलचल मच गई। सभी ने बैठक बुलाई। हाथियों इस समस्या को लिए मेरे पास पहले ही आए थे, पर मैंने ही उन पर ध्यान नहीं दिया। ये किसी एक की समस्या नहीं है, पूरे जंगल के अस्तित्व की समस्या है। अब भी अगर हम नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। चलो अब हम सब हाथ जुटाएंगे। फिर सभी जानवर मिलकर हाथियों की सहायता करने के लिए निकल पड़े। सभी के आने से हाथियां भी बहुत खुश हुई। इस तरह सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर बाड़ तैयार कर लिया। अब उस बाड़ को पार कर जंगल के भीतर आना किसी के लिए संभव नहीं था, जिससे सभी जानवर जंगल में खुशी से निडर होकर रहने लगे। बाकी जानवर जीवन भर के लिए हाथियों के ऋणी रह गए।